तो हाय बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 की साइंस की सीरीज का 11वां लेक्चर। हाँ बच्चों, आपने सही सुना। और आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। हाँ, 6 क्लास का ये 4th टॉपिक है। हमने 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था। देन सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ा था सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। और तीसरा जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस पढ़ा था। और आज का हमारा चौथा चैप्टर है जो कि गेटिंग टू नो प्लांट। हाँ बच्चों, ये जो चौथा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का रिव्यू करेंगे। हाँ, जैसे कि हमने पहले किया था कि इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था हमने सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस, उसको पढ़ने से पहले हमने उसका एक रोड मैप तैयार किया था, समझे ना। उस रोड मैप के थ्रू हम उस चैप्टर को पूरा कवर किया था। वैसे ही आज मैं आपको इस चैप्टर का रोड मैप बताऊंगा। इस ही रोड मैप के थ्रू इस चैप्टर को हमको स्टडी करना है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है एक्चुअल में, और इस चैप्टर की वैल्यू क्या है, और इस चैप्टर से हमको क्या वैल्यू मिलेगी, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर के अंदर मिलेगी बच्चों। तो यहां पर आओ मेरे साथ और इस रोड मैप को अच्छे से समझो। इसको मैं क्या कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, इस चैप्टर का एनालिसिस कर रहा हूं। और एनालिसिस के थ्रू क्या होता है, हमारी डिस्कशन क्या हो जाती है, डीप हो जाती है। जब हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में हर चीज क्या होगी, क्लिक होगी कि हमने ये सारी चीजें रिव्यू की थी। तो ये आपके लिए एक चैप्टर रिव्यू पार्ट है, जो कि एक छोटा सा पार्ट होगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले का। मेरा मेन मकसद यही रहता है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर क्या है ये जान लो, चैप्टर में पढ़ना क्या है ये जान लो, और चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स है या कौन से सब टॉपिक्स है ये हमारे माइंड में फिट होने चाहिए। तो चैप्टर हमारी मुट्ठी में हो जाता है, मतलब 50% चैप्टर हमारा वहीं कवर हो जाता है कि हमको इसमें क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स है और क्या क्या चीजें। तो यही ये चीजें देख कर ही हमारा क्या हो जाता है, 50% टॉपिक कवर हो जाता है। और 50% जो बचती है वो थ्योरी बचती है, जिसको हमको डिस्कस करनी होती है, समझनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट। तो बच्चों, इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज 4 चीजें पढ़नी है। रूट पढ़नी है, लीफ पढ़नी है, स्टेम पढ़नी है, फ्लावर्स पढ़ने। हम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यहां मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा। जो आपकी रूट होती है, रूट के अंदर भी आपको 2 चीजें पढ़नी है। हर चीज को डिटेल में मैं इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा, बट इस वीडियो में हम इसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं, इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। तो गेटिंग टू नो प्लांट में हमको 4 चीजें पढ़नी है, रूट, लीफ, स्टेम एंड फ्लावर। जो आपका रूट होता है बच्चों, वो रूट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फंक्शंस ऑफ रूट। इसके अंदर हमको 2 चीजें कवर करनी है। फंक्शंस ऑफ रूट, रूट के क्या कार्य होते, क्या फंक्शंस होते, व्हाई द रूट आर नेसेसरी टू प्लांट, क्यों प्लांट के लिए रूट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्यों नेसेसरी होती है, इस चीज को हम समझेंगे। अब नेक्स्ट इसका जो टाइप होगा, टाइप्स ऑफ रूट, मतलब रूट्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आपके इस रीडर के आपके इस चैप्टर के अंदर जितने टाइप्स है, आपके क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग जितने टाइप्स दे रखे, उन टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहां पर आप समझो, फंक्शंस ऑफ रूट जो है आपको अच्छे से समझना होगा उस टाइम पे जब मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से। स्वीट एंड शॉर्ट है ये चैप्टर, बहुत अच्छा। देन टाइप्स ऑफ रूट। रूट कितने टाइप की होती है, फाइब्रस रूट होती है एक। इसके अंदर आपके टॉपिक के अंदर फाइब्रस रूट पढ़नी है। फाइब्रस रूट के साथ टैप रूट पढ़नी है। 2 रूट दे रखी है, फाइब्रस रूट और टैप रूट। इन दोनों को कवर करेंगे तो हमारा रूट का पोर्शन कितना होगा, फंक्शंस ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट में फाइब्रस रूट क्या होती है और टैप रूट क्या होती है। तो ये रूट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लीफ की ओर। अब लीफ जो होती है बेटा, लीफ के अंदर भी हमको 2 चीजें देखनी है। पहला स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और दूसरा फंक्शंस ऑफ लीफ। हाँ बेटा, जो जो चीज देखेंगे उनके फंक्शंस भी हमको पता होने चाहिए। तो लीफ के क्या फंक्शंस होते हैं, व्हाई द लीफ आर इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके अंदर एक फेमस कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को मैं आपको चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे बताऊंगा। तब तक इस रिव्यू को देखकर आप कमेंट करना कि वो कौन सा कंसेप्ट है, समझे। और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अंदर हमको देखना है पैरेलल विनेशंस और रेटिकुलेट विनेशन। मतलब लीफ के टाइप्स होते बेटा, स्ट्रक्चर होते अलग अलग। कोई लीफ पैरेलल होती है तो कोई रेटिकुलेट होती है। इनको हम अच्छे से समझेंगे, क्या होता है रेटिकुलेट, क्या होता है पैरेलल, बकायदा डायग्राम के साथ समझेंगे हम इन सब चीजों को।
देन नेक्स्ट हमारी गाड़ी चलती है स्टेम की ओर। स्टेम के अंदर वही चीज, फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या कार्य होते हैं, क्यों स्टेम इंपॉर्टेंट होती है एक प्लांट के लिए। आप सभी को पता है क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जिनको पता है वो कमेंट कर देना प्यारा सा। स्टेम के फंक्शंस देखने और वही टाइप्स ऑफ स्टेम, स्टेम्स के टाइप्स देखने, स्टेम कितने टाइप की होती है। यहां पर हमारे पास 4-5 टाइप देखिए। पहली होती है हर्ब्स, दूसरी होती है श्रब्स सॉरी, तीसरी होती है ट्रीज, ट्रीज में ट्रंक आते हैं अपने, तना, क्रीपर्स और क्लिम्बर। कौन सी टाइप्स हो गए स्टेम के, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। इन सारी चीजों को हमको एकदम डिटेल में पढ़ना है बच्चों। और लास्ट हमारा जो बचता है वो फ्लावर्स बचता है। और फ्लावर में हमको एक चीज देखनी है, जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लावर में एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चीज हमको पढ़नी है, पर इस इधर नहीं, नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा पूरा इस चैप्टर का रोड मैप होगा बच्चों, और पूरा इस तरीके से ही मैं इस चैप्टर को कवर करूंगा। ठीक है, तो एक बार आप इस पूरे रोड मैप को उतार लो अच्छे से, है ना। हाँ, तो बच्चों अब अपन को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का रोड मैप, आपको एक रास्ता क्लियर होना चाहिए, स्मूथ रास्ता बनाना चाहिए कि वो रास्ता क्या होगा अपना, उस पर चलना आना चाहिए, उस पर कौन कौन सी स्टेप्स आएगी, कहाँ कहाँ स्टेशन आएगी और कहाँ कहाँ हमको रुकना है। ये चीज़ अगर हम प्लानिंग करके निकलते घर से, कहीं ट्रैवलिंग करने जाते तो वहाँ प्लानिंग करके निकलते, तो हमारी ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाती है प्लान के थ्रू। लेकिन हम विदाउट प्लानिंग करके अगर उस ट्रैवलिंग में चले जाते हैं तो परेशान होना पड़ता है, और थक हार के नेक्स्ट टाइम हम क्या सोचते हैं कि अब ट्रैवलिंग नहीं करनी। तो हमेशा कुछ भी चीज़ करो पूरी प्लानिंग के साथ करो और पूरी तैयारी के साथ करो, वही चीज़ होती है। अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसकी प्लानिंग हमको कर लेनी चाहिए, उसका रोड मैप बना लेना चाहिए, उसका माइंड मैप बना लेना चाहिए, और उस माइंड मैप के थ्रू हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए बच्चों कि हमारा टॉपिक क्या है और उसके अंदर हमको पढ़ना क्या। देखो अब इससे आप नोट्स बहुत इजी से बना सकते हो, जैसे कि मैंने बताया रूट, रूट क्या होती है तो यहाँ पर डाल के उसका डेफिनेशन आ गया। फंक्शंस ऑफ रूट, दोनों फंक्शंस आ गए, दो फंक्शंस दे दिए। फाइबरस रूट के डेफिनेशंस आ गए। टैप रूट क्या होता है वो आ गया। तो इसको आप रोड कर सकते हो आपके नोटबुक में, एक सुंदर से नोट्स बना सकते हो आप अपने बिहाफ पे। तो आओ बच्चों एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं, और इधर ही हम याद करके जाते हैं इस रोड मैप को। देख भर के कमेंट करना अगर वीडियो समझ में आ रही है, ये रोड मैप समझ में आ रहा है, हमारे चैप्टर का रिव्यू समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। गेटिंग टू नो प्लांट्स में हमको पढ़ना है रूट्स, रूट्स के अंदर पढ़ने हैं फंक्शंस ऑफ रूट्स, और फंक्शंस ऑफ रूट के अलावा हमको इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट के दो टाइप्स होते हैं दिए रखे अपने चैप्टर में, फाइब्रस रूट और टैप रूट। ठीक है, देन यहां से हमारी गाड़ी जाएगी यहां पर, लीफ पढ़नी है। लीफ के अंदर हमारे दो पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फंक्शंस ऑफ लीफ। फंक्शंस ऑफ लीफ के अंदर हम लीफ के फंक्शंस जानेंगे। इसके अंदर मैंने बताया था एक प्यारा सा कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को आप कमेंट करोगे जरूर। ठीक है, देन आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अंदर दो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, पैरेलल विनेशंस एंड रेटिकुलेट विनेशंस। इन चीजों को आपको इसके अंदर समझना है। देन हमारी गाड़ी को लेके जाना है स्टेम पर। स्टेम में हमको दो चीजें देखनी है, फंक्शंस ऑफ स्टेम एंड टाइप्स ऑफ स्टेम। टाइप्स ऑफ स्टेम हमारे बहुत सारी टाइप्स है, हर्ब्स हो गई, श्रब्स हो गई, ट्रीज हो गया, क्रीपर्स हो गया और क्लिम्बर्स हो गया। देन हमारी गाड़ी अब यहां से स्टेम से उठकर कहां पे जाएगी, फ्लावर्स पे। फ्लावर के अंदर हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है, कवर होता है। तो आपको ये चैप्टर का रिव्यू समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करना, लाइक करना, शेयर करना बच्चों। और तब तक के लिए ये चीज अब याद कर लो, माइंड में बिठा दो और इसको क्लियर कर दो यहीं कंप्लीट, क्या हमको इसमें ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ाएंगे। खट खट दिमाग में क्लिक होना चाहिए हर टॉपिक, है ना बच्चों। तो इनको अच्छे से समझो, रिमेंबर करो और इसको उतारो नोटबुक में और याद करो।
कि हमारा रास्ता क्या होने वाला है, और रास्ते पे जब हम प्लानिंग करके चलते हैं तो वो रास्ता बहुत हमारे लिए इजी हो जाता है। तो तब तक लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग, बाय।